हमारा घर का तोड़िएगा तो हम लोग आएंगे। इतने बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि अब बता नहीं सकते हैं कि पहली बार इस यहाँ के लोग उसको देखा सुना कि लगभग सैकड़ों घर का दीवार दरक गया है। आप दिल्ली का आदमी हैं और दिल्ली का आदमी क्रेशर यहाँ चला रहा है 40 एकड़ जमीन लेके। पूरा गांव को उड़ाने का इसका पूरा साजिश था। हम लोग का 4-5 गो गांव है, उसको उड़ाने का इसका साजिश था। 1574 ईडी यहाँ पर लाया गया था। कितना? 1574 ईडी। आप समझिए एक ईडी इतना ब्लास्ट कर सकता था, 1574 ईडी कितना क्या करता है। 3 बोरिंग मेरा खराब हुआ है। हर साल मैं बोरिंग करवाता हूँ और मेरा 2 तल्ला छत है वो क्रैक हो गया है। इतना लोग तो बोल रहा है कि कहीं क्या कहते हैं उसको, कहीं ईरान में जो लड़ाई है कहीं बम विस्फोट तो इधर तो नहीं कर दिया। सिरांगो स्थित पत्थर माइंस में अचानक हुए ब्लास्टिंग के कारण सिरांगो स्थित पत्थर माइंस के आसपास के इलाकों के घर जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको जानकारी है कि रांची से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरांगो और सिरांगो के आसपास एरिया में स्थित पत्थर माइंस और पत्थर माइंस में आज जो है अचानक बिना लोगों को सूचित किए, बिना आसपास क्षेत्र के लोगों को सूचित किए जो है ब्लास्टिंग किया जाता है, जिनके बाद जो है आसपास सटे जितने भी घर हैं लगभग घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिनको लेकर आप देखिए कि जिनके जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं वो आज माइंस के सामने जो है जो पत्थर माइंस है उनके परिसर में ये लोग एकत्रित हुए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता कमलेश राम है। इनसे समझेंगे कि क्या मामला है और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका कारण क्या है और क्या मांग है इन लोगों को। बाकायदा उपायुक्त को पत्र भी लिखा जा रहा है। कमलेश जी, क्या मामला है, क्यों एकत्रित हुए हैं? सुबह से आप लोग लगातार डटे हुए हैं। देखिए, कांके प्रखंड के इस मालसरिंग पंचायत के सिरांगो का मामला है। यहाँ पर एक क्रशर है, खदान है जो इकोटेक कंपनी चला रहा है और कई वर्षों से चला रहा है। मुझे लगता है कि ये जो माइनिंग हो रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी अवैध माइनिंग किसी हद पर ये कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज जो 9 बजे जो घटना हुई है, 9 बजे लगभग यहाँ पर 9, साढ़े 9, 10 बज रहा होगा। उस समय यहाँ पर 5 ट्रक से आपका ईडी जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जिसको ये लोग ब्लास्ट करते हैं वो यहाँ पर लेके आए। अब समझिए इस बात को कि वो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को जो ब्लास्ट करते हैं उसमें जिला प्रशासन माइनिंग डिपार्टमेंट का सहमति से वो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी उसमें साथ रहते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं। आप समझिए इस बात को कि आज 5 ट्रक में अलग अलग जगह से उसको जमा करके लाया गया। अब यहाँ क्या तो कैसे लगा यह जगह कि यहाँ पर इसको ब्लास्ट किया जाए, ईडी को ब्लास्ट किया जाए, कैसे लगा? यहाँ पर चूँकि सिरांगो के जो क्रशर है, माइनिंग स्थल है, अगल बगल सटा हुआ कई गांव है। आपका सिरांगो है, सांगा, मालसरिंग है, आपका खटगा है, चामगुरु, कई गांव यहाँ पर है। उस बीच में ब्लास्ट आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लापरवाही है माइनिंग डिपार्टमेंट की और ये क्रशर संचालक की। ये लापरवाही है और जिसके कारण ये जो ब्लास्ट हुआ, इतने बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि अब बता नहीं सकते हैं कि पहली बार इस यहाँ के लोग उसको देखा सुना कि लगभग सैकड़ों घर का दीवार दरक गया है और कई 2-3 लोग तो बेहोश होने की सूचना प्राप्त हुई है। तब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जिला प्रशासन से हमने यहीं से हमारा उपायुक्त महोदय से हम बात किए हैं। यहाँ पर डीएसपी साहब आए हुए हैं, सीओ साहब भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये क्रशर का हमारा उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि क्रशर ये चल रहा है ये पूरी तरह से पूरी गाइडलाइन के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ग्राम सभा से एनओसी मिला है कि नहीं मिला है, इसको पर्यावरण डिपार्टमेंट से एनओसी मिला है कि नहीं मिला है, वन विभाग से इनको एनओसी मिला है कि नहीं मिला है, बम इसको जो ईडी होता है उसको फ्यूज करने के लिए इनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है, ब्लास्ट करने का लाइसेंस है कि नहीं, ये सारे चीज़ की जांच होनी चाहिए। और कुछ लोग यहाँ रैयत लोग कह रहे हैं कि हमारा भी यहाँ पर ज़मीन है लेकिन हमसे भी एनओसी नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप दबंगई करके माइनिंग चलाएंगे और आप जनता का जान लेना चाहेंगे, उनका घर तोड़ देना चाहेंगे तो ये कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और इसलिए 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही। अगर किसी का जान चला जाता, किसी घर टूट जाता तो जिम्मेदार कौन होता? घर किसी को टूट जाता, किसी घर में दब जाते, परिवार दब जाता, उसका जिम्मेदारी कौन होता? कौन लेता जिम्मेदार उसका? आज वो लग रहा है कोई छोटी मोटी घटना है, ये बड़ी घटना है। इसलिए ये क्रशर संचालक को पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी कर्मचारी हैं माइनिंग डिपार्टमेंट का उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन जिस तरीके से ईडी को यहाँ पर ब्लास्ट किया गया, ब्लास्टिंग के दौरान इससे पहले लोगों को सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पर ब्लास्ट होना है, तो आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। देखिए ये प्रावधान है, अगर आप एक ईडी की बात नहीं है, अभी जो संचालक बता रहा था कि 1574 ईडी यहाँ पर लाया गया था। कितना? 1574 ईडी। आप समझिए एक ईडी इतना ब्लास्ट कर सकता था, 1574 ईडी कितना क्या करता है। और एक क्रशर से, कई क्रशर से जमा करके यहाँ पर लाया गया था। यही जगह था, मतलब ये जगह का अगल बगल जगह को बर्बाद करने की साजिश थी। और अगर आप ब्लास्ट करना चाहते हैं, ईडी को ब्लास्ट करना चाहते हैं, इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं, तो आपको सुबह से ही आपको अगल बगल खबर कर देनी चाहिए। और नहीं तो कम से मुखिया को खबर कर देते हैं, वो मुखिया गांव में खबर करता है। कोई गांव में किसी को कोई सूचना नहीं। आप समझिए इधर खेती काम करता है, कोई किसान अगल बगल में सुबह सुबह आया हुआ रहता है, कोड़ा कोड़ने के लिए या रोपने के लिए कुछ आया रहता है, उसका जान चला जाता, कोई गाँव में कोई खबर नहीं किया था। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये आज का जो घटना है, ये जिला प्रशासन और ये क्रशर संचालक का दोनों के मिली भगत का, दोनों के घोर लापरवाह करने इस प्रकार घटना जो हुई है। कितनी घर क्षतिग्रस्त हुई होगी इस ब्लास्टिंग के दौरान? क्योंकि ब्लास्टिंग के पूर्व क्या आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होना है, तो आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं? देखिए हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिला है। अचानक इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ ना कि हम लोग डर गए। अचानक ऐसा क्या था, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त धमाका। मेरा घर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। क्षेत्र के जिला परिषद मेरी पत्नी है, उसका प्रतिनिधि के तौर पर हम आए हैं। बच्चा लोग रोने लगा, सब बच्चा लोग को घर से बाहर निकाले हम लोग, नीचे लगे कहीं ऐसा नहीं कि पूरा घर ध्वस्त हो जाए। और पूरे क्षेत्र का इलाका जो है ना भय में परेशान है। और ये लोग, हम लोग पता किए कि लोग आए दिन इसी तरह करता है, बता दे रहे हैं। ये लोग का प्लानिंग है। और यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं टोटल ये सारे लोग सब पीड़ित परिवार है, सबका घर धस रहा, सबका घर धस रहा। 3-4 लोग जो है ना बेहोश हो गया खेत में, कोई घर में, कोई कितना लोग हार्ट का जिसका जो बीमारी है वो। अभी तो हम लोग यहाँ हैं, लोग को, बहुत सारे लोग को जानकारी भी नहीं है कि कौन सा पहाड़ से ऐसा हुआ है। खाली अरे इतना लोग तो बोल रहा है कि कहीं क्या कहते हैं उसको, कहीं ईरान में जो लड़ाई, कहीं बम विस्फोट तो इधर तो नहीं कर दिया। मजाक नहीं, मैं यही बात बता रहा हूँ आपको। ये स्थिति हम लोग, इतना डर भय पैदा हुआ है। मतलब कि ब्लास्टिंग के बाद लोगों में इतना भय हो गया कि लोग सोच रहे हैं कि जो भारत और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ी थी, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत, ईरान और अमेरिका, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी देशों में अलग अलग देश जो प्रभावित हुए थे युद्ध के दौरान, तो लोगों में यह आशंका थी कि कहीं बमबारी यहाँ भी तो नहीं हो गई ब्लास्टिंग। जी बिल्कुल, एकदम ऐसा फोन हम लोग, जब हम लोग यहाँ से लाइव चलाने के दौरान में इतना लोग बोला कि क्या हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं तो कहीं ब्लास्टिंग तो नहीं हो गया, ऐसा खतरा में तो हम लोग नहीं आ गए। एकदम अभी भी डर में लोग हैं। और यहाँ जो क्रेशर है ना, ये कहता है कि 40 एकड़ जो है हम एक्वायर किए हैं, ये 70 एकड़ एक्वायर करके रखा है। और एनओसी की बात अभी बड़े भैया कमलेश दाने बोले, इनके पास कोई एनओसी नहीं है, ग्राम सभा से कोई पारित नहीं है, ये अवैध तरीका से चला रहा है। आप दिल्ली का आदमी हैं, दिल्ली का आदमी क्रेशर यहाँ चला रहा है 40 एकड़ जमीन लेके, बताइए। और ब्लास्ट से पहले सूचना दिया जाता है आसपास का 1-2 किलोमीटर के अंदर में कि भाई ब्लास्टिंग हो रहा है, और भी तो क्रेशर है यहाँ, वो लोग सूचना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ का लोगों को जो है ना बुड़बक बनाता है 4 को सामने रख के। और हम लोग जो आज वजह है कि हम लोग का एक बड़ा घटना से हम लोग बचे हैं। और हमको लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं, जैसा प्लानिंग था ना ये लोग को, हमको लगता है कई गाँव उड़ जाता। 1500 अभी भैया ने बोले ना, अगर 1574 पूरा ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। मैं आदरणीय झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन सर से, और रांची के डीसी से, और हमारे कांके के सीओ साहब, और माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी, सबसे मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये क्रेशर को जल्द से जल्द बंद कराएं, ताकि यहाँ का लोग चैन सुख से रहें। यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी के घर लगभग क्षतिग्रस्त हैं। आप बात कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आपका भी घर क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या लगा जब ब्लास्टिंग हुआ उनके बाद घर का क्या माहौल था? घर का माल पूरा परिवार क्या बोले उसको, माने सुस्त हो गया। और हम तो अकेले आ रहे थे यहाँ पर जब ब्लास्टिंग हुआ। 6 बजे होता है, हर दिन 6 बजे ही ब्लास्टिंग करता है। 6 बजे सुबह में? हाँ, सामने 6 बजे करता है ब्लास्टिंग। हर आदमी को इस सूचना देता है, जो बकरी गाय चराने आता है उस सबको। आज 9 बजे किया है। आखिर क्यों किया है 9 बजे? 9 बजे क्यों किया आज ये ब्लास्टिंग? इसका मतलब है पूरा गांव को उड़ाने का इसका पूरा साजिश था। हम लोग का 4-5 गो गांव है, उसको उड़ाने का इसका साजिश था।
घर मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, दीवार वगैरह ये हर सब? आदमी का हो गया है। तो कितनी घर लगभग क्षतिग्रस्त हुई? कम से कम 30 गो आदमी से ज़्यादा का हुआ है। 30 आदमी से ज्यादा हुआ ना। क्या नाम हुआ आपका? एमडी साहिल अंसारी। आपका भी घर क्षतिग्रस्त? 3 बोरिंग मेरा खराब हुआ है। हर साल मैं बोरिंग करवाता हूँ और मेरा 2 तल्ला छत है वो क्रैक हो गया है। 2 तल्ला छत वो क्रैक हो गया और 3 बोरिंग वो भी पूरी तरीके से तीनों नष्ट डिस्टर्ब। हर साल मैं बोरिंग कराता हूँ, हर साल। हर साल बोरिंग कराता हूँ। तो कितनी की क्षति हुई इस बार ब्लास्टिंग के बाद? प्लास्टिक के बाद क्या, अब एक आंकड़ा लगा लीजिए, एक बोरिंग का लगभग 1,70,80 हज़ार रुपया का बजट चलती है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए मेरा 3 बोरिंग मैंने डिस्टर्ब हो गया है। उनका भरपाई अब कैसे होगी? भरपाई कैसे होगा, क्रेशर मालिक करेंगे। क्रेशर मालिक से बातचीत हुई है? क्रेशर बातचीत के नहीं जो हुई है। पदाधिकारी क्रेशर का वो क्या बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं कि क्या है, कैशियर हैं, वो उनसे हर हमेशा बात हो रही है। जिला प्रशासन आए हुए हैं। जिला प्रशासन भी आया है। क्या नाम हुआ आपका? मुकुंद कुमार हुआ। आपका भी घर शामिल है क्षतिग्रस्त? जी जी जी। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है घर में? मेरा भी एक मंजिले मकान है, मेरा भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। आपका 2-3 जगह क्रैक कर गया है और साथ में नए नए अभी 1 सप्ताह पहले बोरिंग कराए हैं, वो भी लगभग हमको लगता है उसमें भी क्रैक व्रैक हो गया क्या है। इससे पहले कभी समय से पहले ये ब्लास्टिंग हुआ है या फिर इस बार पहली बार बिना सूचित किए ब्लास्टिंग किया गया? जी पहले तो होता था लेकिन इतना बड़ा होता था नहीं होता था। और आज का जो ब्लास्टिंग था वो जितने यहाँ 3-4 गो माइंस है, आपका चामगुड़ो में है, सांगा में 2 गो है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ। बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हुआ। माइनिंग क्षेत्र के आसपास कितने गांव सटे होंगे इनसे? माइनिंग क्षेत्र से माइनिंग क्षेत्र मोटा मोटी 5-7 गाँव है। 5-7 गांव की अगर आबादी की बात करें तो लगभग कितनी आबादी होंगी? मोटा मोटी हमको लगता है 7-8 हज़ार तो होगा, प्लस होगा जहाँ तक। तो ये बिना सूचना के ब्लास्टिंग किया गया, जिनके बाद आप लोगों का घर क्षतिग्रस्त हुआ। अभी घर की क्या स्थिति? अभी देखिए अभी तो ऐसा स्थिति है जो कि उस बाल बच्चा को रखना हमको नहीं लगता है कि वहाँ उचित है जैसा स्थिति है अभी। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल शरण साय आप हुआ। भी यही के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम संगा के रहने वाले हैं। संगा के रहने वाले हैं। आपका भी घर क्षतिग्रस्त हुआ? हाँ, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये लोग समय पे ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, जब मन करे तब ब्लास्टिंग कर देंगे। कभी कभी तो ऐसा ब्लास्टिंग होता है जैसे मानिए कि धरती कंपन हो रहा है। हम लोग बैठे रहते हैं तो लगता है कि धरती कंपन हो रही है, भूकंप आ रही है। लेकिन आज का ब्लास्टिंग जो था बहुत ही हैवी था। 2 ब्लास्टिंग हुआ। पहला ब्लास्टिंग में तो हम लोग को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। सेकेंड ब्लास्टिंग में पता चला कि क्रेशर में ब्लास्टिंग हो रहा है। तब बगल वाले क्रेशर को हम लोग फ़ोन किए कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो पता चला कि इकोटेक में ब्लास्टिंग हो रहा है। तो घर को देख रहे हैं पूरा फटा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, खिड़कियां में दरारें पड़ गई है, शीशा टूट गया है। तो कहने का मतलब है कि इनको जब मन करे तब ब्लास्टिंग करेंगे। हम लोगों का कोई ख्याल नहीं रखना है अगल बगल के गांव को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको क्या क्षति हो रही है, उनका परिवार को क्या नुकसान होने वाला है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस अपना इन लोगों का रोटी चलते रहे और जनता को कुछ भी नुकसान होते रहे, इन लोग कोई परवाह नहीं है। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखे जाए तो इस माइनिंग एरिया में क्या क्या सुरक्षा के तहत मुहैया कराया गया है? अभी तक तो कोई चीज़ का सुरक्षा नहीं कराया गया है। जैसा देख रहे हैं आए दिन यहाँ जो ब्लास्टिंग होता है, ये इकोटेक जो है सिरांगो मौजा पड़ता है और इसमें कई बार कंप्लेन भी किया गया है। जनता जितना पब्लिक जो आए हुआ किए हैं ना लोग, इन लोग का जो बात को करके डांट दपट को भगा देता है और पब्लिक का कोई बात सुनता नहीं है। आज जो ब्लास्टिंग हुआ है, मेरी बच्ची सो रही थी जिसका वीडियो देखिए चल रही है ना। और ये ब्लास्टिंग जैसे गोपाल जी ने बताया फर्स्ट ब्लास्टिंग हुआ, ऐसा ब्लास्टिंग हुआ जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो आवाज़ कर रही थी वैसा आवाज़ किया। तो जब सेकेंड ब्लास्टिंग हुआ तो हम लोगों ने अगल बगल बात करना शुरू किए, तो बोले नहीं मेरा घर भी ऐसा है, हमको भी ऐसा है। तो मुझे लगा कहीं यहाँ तो नहीं गिर गई। और जब बात होने लगी तो सारे लोगों ने जमा हुए तो पता चला कि नहीं इकोटेक ने ऐसा किया है। जैसे कि अभी बड़े भैया ने बताया कि 1574 ब्लास्ट होना था। अगर 1574 ब्लास्ट होता तो ये मासरी पंचायत के अंतर्गत में ये 5 से 7 गांव आते हैं। तो यार बगल के भी गांव है, पड़ोसी गांव, जैसे चंगरू हुआ, सिरंगो हुआ, गागी खड़गा हुआ, ये कोई गांव नहीं बचता।
है ना। जैसा इसका एक ब्लास्टिंग का एक नज़ारा, ये हम लोगों ने आने के बाद का जो ब्लास्टिंग हुआ, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा आने के सा। बाद भी ब्लास्टिंग आने के बाद तभी ये वीडियो बनाया गया है। इसका ब्लास्टिंग को देखिए, जो आवाज़ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि देखिए ये यहाँ ब्लास्टिंग करना था, किसी भी तरह से ही नहीं है। और आज तक ब्लास्टिंग करने ये है, कभी ये सूचना नहीं देते हैं। और सुबह का 9:30 से 10 बजे का ये है, उस वक्त हर लोग, ये गांव सुदूर गांव है, यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशु चरान करते हैं मानसून का समय, और गाय भैंस बकरियाँ चरा कर अपने जीविका का पालन करते हैं। वैसे समझ लगे किसी मवेशी चराने वाले जो आए हैं, उनका भी क्या हालत होता, या कोई हार्ट का पेशेंट होता है, इतना आवाज़ कर रहा था तो हार्ट अटैक कर जाता। ऐसे सूचना मिली है कि कई घर ऐसा है कि जो पेशेंट, उनका तबीयत भी गंभीर रूप से हो गए हैं, मतलब कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। आप समझिए कि ब्लास्टिंग इतनी हैवी थी कि जो आसपास जो घर हैं, इन्होंने हमें बातचीत के दौरान बताया कि लगभग माइनिंग क्षेत्र के आसपास, माइंस एरिया के आसपास लगभग 7 गाँव हैं। अगर 7 गाँव की कुल आबादी की बात करें तो 7 से 10 हज़ार के बीच जो है आबादी है, और हज़ारों लोग जो है माइंस एरिया के आसपास रहते हैं। और आज ये 9 बजे की घटना है। सिरांगो स्थित पत्थर माइंस में लोगों को बिना सूचित किए, आसपास के लोगों को बिना बताए जो है अचानक जो है 9 से 10 बजे के बीच यहाँ पर ईडी यानी कि ब्लास्ट यहाँ पर किया जाता है। पत्थर को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग किया गया, या एक तरह से कहे तो जो कंपनी वाले का कहना है, उनका कहना यह है कि रिफ्यूज़ करने के लिए वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ चल रही थी। लेकिन ब्लास्टिंग के बाद जिस तरीके से बिना सूचना जो है ब्लास्ट हुई, और ब्लास्टिंग के बाद लगभग दर्जनों घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, और घरों की जो 4 दीवारी होती है, घर के जो दीवार होते हैं, वो दीवारों में पूरी तरीके से दरार आ गया। अब जो है पिछले कई घंटे से, या यूँ कहें तो अहले सुबह 9 बजे से, ब्लास्टिंग के बाद से जैसे ही लोगों को पता चला कि ये क्रेशर में ब्लास्टिंग से दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है, घर क्षतिग्रस्त हुई है, और कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। और उस समय के बाद से जो है कि लगभग सैकड़ों ग्रामीण जिनके घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो माइंस में आकर बैठे हैं, और बाकायदा जिला उपायुक्त को पत्र लिखा जा रहा है, और पत्र लिखकर जो है कि माइंस एरिया का जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के कई आरोप है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आरोप लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लोगों को सूचित किए, बिना ग्रामीण को सूचित किए जो है ब्लास्टिंग होना कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य की बात है। और अवैध ब्लास्टिंग के कारण जो है लगभग दर्जनों घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुई। अब ये लोग जो है कि उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, और जो माइंस का जो एरिया है, उनके भूमि का भी जो है कि मापीकरण करने की ये लोग जो है वो बात कर रहे हैं। फिलहाल ये खबर हम आपको रांची से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरांगो एरिया से दिखा रहे थे, जहाँ पर पत्थर माइंस है, और बिना सूचना दिए अचानक ब्लास्टिंग के बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं, और लगातार लोग यहाँ पर, ग्रामीण यहाँ पर डटे हुए हैं।